दोस्तों, बौद्ध दर्शन की कड़ी में आज हम दूसरा देखेंगे क्षणिकवाद। इससे पहले में हमने देख लिया प्रतीत समुत्पाद, अब हम लोग देखेंगे क्षणिकवाद। देखिए, वास्तव में क्षणिकवाद दर्शन की उत्पत्ति भी प्रतीत समुत्पाद से हुआ है। प्रतीत समुत्पाद में, जो कि अभी इससे पहले वाले सीरीज में आपने देखा होगा कि किसी भी वस्तु की उत्पत्ति कारण पर निर्भर रह के ही होती है, यानी कारण पर निर्भर रह के कार्य की उत्पत्ति होती है। इसका मतलब कि हर वस्तु में कारण कार्य श्रृंखला पाया जाता है, और अगर कारण पर निर्भर रह के कार्य की उत्पत्ति होती है, पुनः वो कार्य नष्ट हो जाता है और फिर नए कार्य का कारण बनता है। इसका मतलब उस कार्य का अस्तित्व उत्पत्ति होने और विनाश होने के बीच की अवस्था तक सीमित है। इसे ही बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद कहा गया। ठीक है ना। लेकिन ये दर्शन कैसे विकसित होता है तो उसको समझिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि क्षणिकवाद की उत्पत्ति प्रतीत समुत्पाद से ही होती है, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतीत समुत्पाद की परिणति प्रतीत समुत्पाद की प्रतीत समुत्पाद की प्रतीत समुत्पाद की परिणति ही क्षणिकवाद में होती है। ठीक है, प्रतीत समुत्पाद की परिणति क्षणिकवाद में होती है। क्षणिकवाद सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, सभी का अस्तित्व जो है कि क्षण मात्र है। ठीक है ना। अर्थात जब गौतम बुद्ध ने सिद्धांत दिया था तो उन्होंने कहा था कि कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, बल्कि सभी वस्तु जो है कि एक समय के बाद समाप्त हो जाना, अर्थात अनित्यवाद ये कहलाया। और यही अनित्यवाद जो है कि हीनयान संप्रदाय में जाकर के क्षणिकवाद होता है। क्लियर हो रहा है। तो ये जो सत्ता है, ये जो प्रतीत समुत्पाद जो दर्शन है, ये क्षणिकवाद को उत्पन्न करता है। और क्षणिकवाद दर्शन ये कहता है कि किसी भी वस्तु की सत्ता शाश्वत नहीं है। किसी भी वस्तु की सत्ता शाश्वत नहीं। ठीक है। अर्थात प्रत्येक वस्तु जो है उत्पत्ति और विनाश के अधीन है। उत्पत्ति और विनाश के अधीन है। इसका मतलब यह होता है कि अगर सभी वस्तु उत्पत्ति और विनाश के अधीन है तो कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, सभी वस्तु अनित्य है। और इसी अनित्य को जो है हीनयान संप्रदाय में जाकर के क्षणिकवाद कहा गया। यही अनित्यवाद हीनयान संप्रदाय में जाकर के क्षणिकवाद कहलाता है। तो यहां एक बात ध्यान में रखना है कि चाहे क्षणिकवाद पूछे या अनित्यवाद पूछे, दोनों ही एक ही बात है। क्लियर हो रहा है। चाहे आपसे क्षणिकवाद पूछे या अनित्यवाद पूछे, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है ना। अब चूंकि महात्मा बुद्ध ने जो क्षणिकवाद या अनित्यवाद का सिद्धांत दिया, उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है ना। तो उस समय दो सिद्धांतों का इन्होंने समन्वय किया। ये जो अनित्यवाद या क्षणिकवाद का सिद्धांत है, इनमें मूलतः दो सिद्धांतों का समन्वय पाया जाता है। एक शाश्वतवाद और दूसरा उच्छेदवाद। शाश्वतवाद ये कहता है कि जगत की मूल में जो सत्ता है वो शाश्वत है, नित्य है। ठीक है ना। ये कहता है कि जगत के मूल में जो सत्ता है वो शाश्वत या नित्य। ठीक है। उच्छेदवाद क्या कहता है। उच्छेदवाद कहता है कि सत्ता जो है वो नष्ट हो जाती है और नष्ट होकर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। ये जस्ट एक प्रकार से कहिए तो शाश्वतवाद का विपरीत जो सिद्धांत है उच्छेदवाद। तो ये कहता है कि जगत के मूल में कोई भी नित्य सत्ता नहीं है, बल्कि सभी सत्ताएं सापेक्षिक हैं
और नष्ट हो जाती हैं पूरी तरीके से, फिर दोबारा किसी चीज को उत्पन्न नहीं करती। तो ये कहता है कि सत्ता नष्ट प्राय है, सत्ता नष्ट प्राय है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो उच्छेदवाद का जस्ट विपरीत जो है, सॉरी, शाश्वतवाद का जस्ट विपरीत उच्छेदवाद है, या उच्छेदवाद का जस्ट विपरीत शाश्वतवाद। तो ये कहता है शाश्वतवाद की जगत के मूल में जो सत्ता है वो शाश्वत है, नित्य है, लेकिन उच्छेदवाद कहता है कि जगत की मूल की सत्ता नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वो नष्ट होने वाली, समाप्त हो जाती। गौतम बुद्ध जो है इन दोनों ही दृष्टिकोणों को एकांगी मानते, एकांगी मानते हैं। और बौद्ध दर्शन में आप देखेंगे कि कहा गया है न उच्छिन्नम न शाश्वतम। बौद्ध दर्शन का एक लाइन है, न उच्छिन्नम न शाश्वतम। ये बौद्ध दर्शन का बहुत प्रसिद्ध लाइन, न उच्छिन्नम न शाश्वतम, न कोई सत्ता नष्ट हो जाती है, न ही कोई सत्ता नित्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सत्ता कारण और कार्य पर निर्भर है, सत्ता कारण और कार्य पर निर्भर है, और एक कार्य जो है कि नष्ट होकर के दूसरे कार्य को उत्पन्न करता है। इस प्रकार सत्ता का क्रम एक दूसरे के एक सत्ता का क्रम एक श्रृंखलाबद्ध रूप में चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध दर्शन में ये कहा गया है कि ये दोनों ही दृष्टिकोण एकांगी है, दोनों का खंडन किया गया है। इसके संदर्भ में कहा गया है न उच्छिन्नम न शाश्वतम, और इन्हीं दोनों का समन्वय करते हुए जो है कि क्षणिकवाद की उत्पत्ति होती है। इन्हीं दोनों का समन्वय करते हुए क्षणिकवाद की उत्पत्ति होती है। अब देखिए क्षणिकवाद क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी वस्तु जिसके मूल में उसकी सत्ता कार्य कर रही है, उसके भी पीछे कोई ना कोई कारण है। यानी कहता है कि अगर मान लीजिए कि कोई सत्ता है, किसी वस्तु की जो सत्ता है जो उसको जिंदा रखे, इस सत्ता के पीछे भी कोई कारण है। यानी कुल मिलाकर के अगर सत्ता कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण विद्यमान है। अर्थात ये भी जो है क्षणिकवाद दर्शन कारण कार्य की श्रृंखला पर ही निर्भर है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, ठीक है ना, एक पौधा है, वो आगे चल करके वृक्ष बनेगा। ठीक है ना, वृक्ष बनेगा तो फिर वो फल देगा, और फिर धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगा, और फिर जो है कि उसके फल से जो बीज निकलेगा वो फिर जो है कि नए कार्य रूपी वृक्ष को जन्म देगा। तो जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये कोई बीज है। अब बीज क्या है? ये कारण है। ठीक है, अब ये बीज जो है कारण के रूप में विद्यमान है। अब यही बीज जो है जब मिट्टी में जाएगा तो अपने आप को नष्ट कर देगा, और नष्ट करने के बाद जो कार्य रूप में उत्पन्न होगा वो एक वृक्ष बनेगा। अब वृक्ष क्या हो गया? कार्य हो गए। वृक्ष क्या हो गया? कार्य हो गए। यानी यहां पर कारण रूपी बीज अपने आप को मिट्टी में नष्ट करके वृक्ष रूपी कार्य को उत्पन्न कर रहा है। अब फिर ये वृक्ष जो है कि फल देगा, और फल देने के बाद जो है कि इसका जो बीज है वो फिर कारण के रूप में वो नष्ट होगा, और फिर कारण के रूप में नष्ट होकर के जो है कि कार्य के रूप में वृक्ष को जन्म दे। अब ये कार्यकरण की श्रृंखला के आधार पर ये सारी चीजें चलती रहती। तो कुल मिलाकर के जो है कि बौद्ध दर्शन में इन्हीं दोनों यानी शाश्वतवाद और क्षणिकवाद, शाश्वतवाद और उच्छेदवाद का समन्वय करते हुए कहा गया है कि कहीं भी सत्ता नित्य नहीं है, और न ही कहीं भी सत्ता पूरी तरीके से समाप्त हो रही, बल्कि सत्ता जो है कि नष्ट होकर के दूसरे कार्य को उत्पन्न कर रही। अर्थात कोई भी सत्ता न तो शाश्वत है न ही समाप्त है, बल्कि सत्ता प्रवाहमान है, परिवर्तनशील और प्रवाहमान है। ठीक है, बल्कि सत्ता क्या है? प्रवाहमान। क्लियर हो रहा है? सत्ता प्रवाहमान है, जो कार्य कारण की श्रृंखला के रूप में नष्ट होकर के फिर दूसरे को उत्पन्न कर रहा है, फिर नष्ट होकर दूसरे को उत्पन्न कर रहा है। क्लियर हो रहा है? अब बड़ा प्रश्न ये है, ये बताता है कि अगर सत्ता प्रवाहमान है तो प्रवाहमान का अर्थ होता है कि कारण से कार्य की उत्पत्ति। ठीक है,
तो गौतम बुद्ध से जब प्रश्न किया गया कि क्या हर कारण कार्य की उत्पत्ति करता है, तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, हर कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं करता है, बल्कि इस संदर्भ में भी जो है कि महात्मा बुद्ध ने अर्थ क्रिया कारित्व का सिद्धांत दिया है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, जब प्रश्न ये किया गया कि क्या प्रत्येक कारण कार्य की उत्पत्ति करेगा, क्या प्रत्येक कारण कार्य की उत्पत्ति करेगा, तो महात्मा बुद्ध ने इस संदर्भ में कहा कि नहीं, प्रत्येक कारण कार्य की उत्पत्ति नहीं करेगा, वही कारण कार्य की उत्पत्ति करेगा जिसमें अर्थ क्रिया कारित्व हो, जिसमें अर्थ क्रिया कारित्व हो। ठीक है, अर्थ क्रिया कारित्व का मतलब होता है कार्य उत्पन्न करने की क्षमता। इसका अर्थ होता है कार्य उत्पन्न करने की क्षमता, उत्पन्न करने की क्षमता, अर्थात जिस कारण में कार्य को उत्पन्न करने की क्षमता होगी वही कार्य को उत्पन्न करेगा, अन्यथा वो नहीं करेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो भी सत्ता है वो उत्पत्ति और विनाश के अधीन है, जो भी सत्ता है वो उत्पत्ति और विनाश के अधीन है। ठीक है, और चूंकि यहां जो क्षण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्षण शब्द का, वो क्षण शब्द जो है उत्पत्ति और विनाश के बीच की अवधि को ही क्षण कहा गया। इन दोनों के बीच की जो समय सीमा है इसे ही क्षण कहा गया। ठीक है, तो क्षणिकवाद का मतलब जो है कि कोई निश्चित टाइम पीरियड नहीं है कि 10 दिन, 20 दिन, 2 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, नहीं, बल्कि उत्पत्ति और विनाश के बीच की समय को ही क्षण कहा गया। ठीक है, और यही जो है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद चलता है, और ये जो है कि क्षणिकवाद चलते चलते आप देखेंगे कि आगे चल करके जो है कि यही क्षणिकवाद दर्शन अनात्मवाद का कारण बनता है, जिसको अनात्मवाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, हेराक्लाइट्स भी कहते हैं कि कोई भी चीज नित्य नहीं है, बल्कि सब कुछ प्रवाहमान, सब कुछ प्रवाहमान है, अर्थात कोई भी सत्ता नित्य नहीं है, सब कुछ प्रवाहमान। ठीक है, अब एक प्रश्न जो है फिर यहां पर उठता है कि अगर सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ नष्ट होकर के दूसरी चीज को उत्पन्न कर रहा है, तो प्रश्न ये है कि इसमें नित्यता क्यों दिखाई देती है, शाश्वतता का भाव कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए यहां से अगली बात मैं बताने जा रहा हूं कि अगर सब कुछ अनित्य है, अगर सब कुछ अनित्य है या सब कुछ क्षणिक, सब कुछ क्षणिक है, तो फिर शाश्वतत्व का या शाश्वत जगत होने का आभास क्यों होता है, शाश्वतवाद का या शाश्वत का आभास क्यों होता है, नित्यता का आभास क्यों होता है। तो इस संदर्भ में महात्मा बुद्ध इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि इसके आभास के दो कारण, इसके आभास के दो कारण। ठीक है, इसके आभास के दो कारण हैं। एक कारण यह है सातत्व, और दूसरा कारण यह है सापेक्ष। ठीक है, सातत्व का मतलब यह होता है कि उसी के समान, सापेक्ष का मतलब यह होता है कि हमारे सामने निरंतर चलती जा रही है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए कि हमारे सामने समय लगातार चल रहा है, ठीक है, हमारे सामने सब कुछ परिवर्तन लगातार चल रहा है, तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सातत्व है, सब कुछ जो है कि स्थिर है, सब कुछ, सूर्य लगातार उग रहा है, डूब रहा है, दिन रात हो रहा है, हम जब से जन्म लिए हैं तब से ये सारी घटनाएं प्रकृति की देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये शाश्वत है, ये कभी नष्ट नहीं होने वाला है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। ठीक है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर हम कोमा में चले जाते, तो जिस समय हमने जो कुछ भी देखा, और कोमा में जब हम चले जाते हैं और फिर हम 2 साल के बाद कोमा से बाहर आते हैं, हमको होश आता है,
तो 2 साल में बहुत सारी चीजें जिसको हम देखे थे वो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती, तो हमको विश्वास ही नहीं होता है कि ये सारा कैसे यहाँ हो गया। तब आपको लगता है कि हमारे जीवन से 2 साल गायब हो गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी की सारी चीजें जो है कि आपके हिडन में भी चलती रहती। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो क्षणिक और अनित्य है ये शाश्वत प्रतीत होने के 2 कारण हैं, सातत्व और सापेक्षवाद। और इस संदर्भ में हेराक्लाइट्स का जो दर्शन है कि सब कुछ प्रवाहमान है, वो भी यहाँ पर आकर के इस कथन की पुष्टि करता है। ठीक है, सातत्व का मतलब वो होता है कि समान तत्व, और सापेक्ष का मतलब होता है समान रूप से घटित होने की क्रिया। तो ये कहते हैं कि सातत्व और सापेक्षवाद के कारण ही जो है कि हमको शाश्वतवाद का आभास होता है। जैसे नदी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि नदी की धारा, इसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं बौद्ध दर्शन में, एक नदी का और दूसरा दीपक का। तो नदी की धारा प्रतिक्षण बदल रही है, लेकिन फिर भी हमको शाश्वत नदी का भास होता है कि हजारों साल से नदी बह रही है, वही जल है, वही गंगा है, वही सारी चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें निरंतर धारा परिवर्तित हो रही है, लेकिन हमको आभास नहीं हो रहा। जो धारा है वो निरंतर परिवर्तित हो रही। और हेराक्लाइट्स कहते हैं, उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य ही है कि नदी की एक धारा में आप 2 बार डुबकी नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी प्रकार से दीपक का बौद्ध दर्शन में उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि ये दीपक है, अब इस दीपक में एक लौ जल रहा है, लौ जलता है, तो ये दीपक हमेशा यहां से यहां तक का भाग स्थिर दिखता है। हमको लगता है कि दीपक बिल्कुल स्थिर है, लेकिन वास्तव में स्थिर नहीं है। ये प्रतिक्षण अपनी अवस्था बदल रहा है, प्रतिक्षण अवस्था बदल रहा है, और ये जो है कि धुआं के रूप में निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसी सातत्व समान तत्वों का क्रमबद्ध श्रृंखला बना हुआ है और एकदम सापेक्ष है हमारे, इसीलिए जो है कि हमको ये शाश्वत प्रतीत होता है। तो जब महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि अगर सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है, तो शाश्वत क्यों प्रतीत होता है, तो उन्होंने सातत्व और सापेक्ष का उदाहरण दिया, और इस संदर्भ में समझाने के लिए उन्होंने नदी और दीपक का उदाहरण लेकर के समझा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि अनित्य सत्ता जो है शाश्वत प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में शाश्वत है नहीं। ठीक है, यानी प्रत्येक सत्ता का अस्तित्व जो है कि क्षण भर है, और ये क्षण भर जो है ये 2 अवधियों की, यानी उत्पत्ति और विनाश, इन दोनों के बीच की अवस्थाओं को क्षण भर के रूप में लिया गया है। ठीक है, और ये निरंतर प्रवाहमान है, यानी एक जो है कि कारण नष्ट होकर के दूसरे कार्य को उत्पन्न कर रहा है, फिर वो कार्य दूसरे कार्य का कारण बन जा रहा है। इस प्रकार सत्ता प्रवाहमान है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्षणिकवाद क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है।